अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़क मसाला चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसके लिए मैंने 3 किलो चिकन और 1.5 कप ऑयल जो है ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और अब इसको हम 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे ऑयल में तेज़ आंच पर। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि चिकन जो है वो हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। बस इसको हर साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लें तेज़ आंच पर। और अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा सौते कर लेते हैं इसको, बस थोड़ा सा फ्राई हो जाइए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 8-10 हरी मिर्चें, जिनके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं। बस ये मिर्चें जो हैं इनको भी 1 मिनट हम पकाते हैं। बहुत मज़े की कढ़ाई है और बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला आपको। जब मेहमान आएँ घर में तो ये ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मसाले। 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है। 1 टेबल स्पून नमक, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और 2 टीस्पून मैंने लिया है जी काली मिर्च का पाउडर। भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। और साथ मैंने इसमें डाल दी है 1 किलो टमाटरों की प्यूरी, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। चिकन भी ज़्यादा है इसलिए मैं इसमें 1 किलो टमाटरों की प्यूरी, जो कि मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने अच्छी तरह से प्यूरी फॉर्म में कर लिया था टमाटरों को। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप दही। बस इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके ऊपर से ढक देंगे और ढक कर इसे हमें पकाना है 8-10 मिनट के लिए। जी, ये मैंने ऊपर से इसको ढक दिया है। और अब तेज़ आंच पर ही तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। जी, 10 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, जो कि मैं अब ढक्कन उठा के इसको ड्राई करूँगी ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। चिकन जो है वो सॉफ्ट मीट होता है और बहुत टाइम नहीं लेता गलने में, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना चाहिए। बस इतना सा टाइम काफ़ी होता है इसको गलाने के लिए, 8-10 मिनट। और अब देखें पानी ड्राई होने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ सूखी मेथी, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और फिर से मैं 2 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ रोस्टेड, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था पहले। ये कुटा हुआ मैंने अदरक डाल दिया है अब, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखें कढ़ाई तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, ऑयल भी काफ़ी अच्छा सा निकल चुका है। जी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है कढ़ाई। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और अब खूबसूरती के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया फिर से डाल दूँगी।
तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।